नमस्कार, मैं हूं गरिमा। स्वागत है आपका दस्तक लाइव में। आइए बढ़ते हैं इंदौर की खबरों की ओर। मोदी सरकार में केंद्रीय मंत्री बनने के बाद पहली बार मध्य प्रदेश पहुंचे नागरिक उन्नयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया 3 दिवसीय मालवा निर्माण दौरे पर हैं। जन आशीर्वाद यात्रा के पहले दिन जहां केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया इंदौर पहुंचकर देवास और शाहजहांपुर पहुंचे, जहां उन्हें अपार जन समर्थन और लोगों का आशीर्वाद मिला। इस बात से अभिभूत सिंधिया ने इंदौर में बुधवार को मीडिया से बातचीत कर कहा कि उन्हें राजनीतिक कम और जनसेवक ज्यादा की उपाधि आकर्षित करती है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इंदौर में बुधवार को कहा कि जनता का आशीर्वाद सबसे बड़ी पूंजी है और जनता के बीच के लिए हम लोग तत्पर होते हैं। ऐसे में जनसेवा के रास्ते पर हम निकले हैं, इसलिए जनता का आशीर्वाद प्राप्त करना सबसे बड़ी पूंजी होती है। वहीं उन्होंने कहा कि शाहजहांपुर और देवास में कल जो प्यार उन्हें मिला है उसके लिए वो जिंदगी भर ऋणी रहेंगे। वहीं उन्होंने पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा द्वारा सौंपी गई नगर विमाचन क्षेत्र की जिम्मेदारी के लिए आभार माना और कहा कि पूरे देश में विस्तृत तरीके से नगर विमान क्षेत्र का जाल बिछाना और आम जनता को यात्रा की सुविधा पहुंचाना ये पीएम मोदी की मंशा है और उस मंशा के अनुरूप कार्य करने का उनका संकल्प है। वहीं उन्होंने कहा कि पीएम के कहे अनुसार हवाई चप्पल वाला भी हवाई सफर कर पाए, इस संकल्प को उन्हें पूरा करना है। उन्होंने कहा कि नगर विमाचन क्षेत्र में विकास हुआ है और उन्हें विश्वास है कि आने वाले 10 वर्षों में भारत का नागरिक हवाई सेवा के जरिए ही यात्रा करेगा, जिसके लिए एक जाल पूरे देश में बिछाना होगा। इधर मध्य प्रदेश के बाढ़ प्रभावित जिले श्योपुर, विदिशा, मुरैना, भिंड सहित अन्य जिलों में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कई ट्रक खाद्यान्न सामग्री राहत के तौर पर इंदौर से पहुंचाई है। उन्होंने कहा कि सेवा ही संगठन है, हम चाहे संगठन में रहें या सत्ता में रहें, सेवा कार्य जरूरी है, इसलिए बाढ़ प्रभावित जिलों में खाद्यान्न सामग्री पहुंचाई जा रही है। आपको बता दें कि जन आशीर्वाद यात्रा के दूसरे दिन केंद्रीय मंत्री खरगोन और खंडवा के दौरे पर रहेंगे। इंदौर से सिंधिया हेलीकॉप्टर द्वारा खरगोन जिले के रावेर खेड़ी गांव पहुंचेंगे, जहां वे श्रीमंत बाजीराव पेशवा की समाधि पर पुष्पांजलि कार्यक्रम में शामिल होंगे। यहां से खेड़ी गांव, बड़गांव, बेड़िया, चित्तावत, सनावद, मोटक्का, बड़वाहा, काटकोट, फाटा होते हुए करीब 27 गांवों से होते हुए बलवाड़ा पहुंचेंगे। के लिए भेज रहे हैं, किस तरीके की राहत पहुंचाने का प्रयास? ये जो हमारे पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा जी के निर्देश के अनुसार सेवा ही संगठन है, और चाहे आप संगठन में हो चाहे आप सत्ता में हो, सेवा भाव के साथ ही हमें ज़मीन पर उतरना है। और ये उसी बात का एक छोटा सा उदाहरण है, जहां अभी बाढ़ पीड़ित पूरे हमारे 8 जिलों 9 जिलों में श्योपुर, मुरैना, भिंड से लेकर विदिशा तक हम लोग राहत सामग्री पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये सारे ट्रक्स खाद्यान्न के साथ इन सभी जिलों में जाएंगी और हमारे क्षेत्र की जनता को राहत जरूर दिलवाएंगी। मिल रहा हूँ आप लोगों से भाई, अपार जन समर्थन मिल रहा है सर, क्या कहेंगे? मैंने जो कल निवेदन में किया था, जनता की आशीर्वाद सबसे बड़ी पूंजी और जनता की सेवा के लिए हम लोग तत्पर होते हैं। इसलिए राजनीतिज्ञ कम और जनसेवक ज़्यादा, मेरे लिए वो उपाधि ज़्यादा आकर्षित है। और जनसेवा के रास्ते पे अगर हम निकले हैं तो जनता का आशीर्वाद प्राप्त करना ये सबसे बड़ी पूंजी होती है ज़िंदगी में। और जो कल भव्य शाहजहांपुर और देवास में स्वागत हुआ, मैं ज़िंदगी भर शाहजहांपुर और देवास की जनता का ऋणी रहूँगा। जो पद और जिम्मेदारी मुझे दी गई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, हमारे पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा जी के द्वारा और गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा, मैं उनका कृतज्ञ हूँ। और नागर विमानन क्षेत्र को पूरे देश में विस्तृत तरीके से जाल बिछाना और आम जन को इस यात्रा की सुविधा पहुंचाना, ये प्रधानमंत्री जी की मंशा है और उस मंशा के अनुरूप कार्य करने का पूरा संकल्प मेरा है। जो प्रधानमंत्री जी बार बार कहते हैं कि हवाई चप्पल वाला भी हवाई सफ़र कर पाए, इस संकल्प को हमें साकार करना है। और भारत में वो क्षमता है, जैसे हम देख रहे हैं और अनुभव कर रहे हैं पिछले 1 महीने में, जो नए रूट्स शुरू की गई हैं, पिछले 4 सालों में जो नए हवाई अड्डे शुरू किए गए हैं, जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद नागर विमानन के मानचित्र से उड़ाई गई थी, दोबारा स्थापित हो गई हैं। और आज उन छोटे छोटे शहरों से
झरसुगुड़ा हो, उड़ीसा का रूपसी हो आसाम में, इन छोटे छोटे शहरों में भी करीब 140 से 170 फ्लाइट्स प्रतिमाह निकल रही हैं। तो हमारा पूरा विश्वास है कि आने वाले दशक में भारतीय नागरिक हवाई सेवा से ही यात्रा करना चाहेगा और इसका एक जाल पूरे देश में बिछाना होगा। अफगानिस्तान में जो हालात है अब मैं कल आपके साथ विस्तृत चर्चा कर रहा हूँ।